देखो, वो कहते हैं कि जब आपके उसूलों पर आंच आती है तो आपको टकराना जरूरी है, और जो जिंदा हो तो फिर जिंदा दिखाई देना भी जरूरी है। और आपकी प्रतिभा तो आपको शीर्ष तक पहुंचाती है, लेकिन आपका व्यवहार यह सिद्ध करता है कि आप वहां कब तक रुकेंगे। वो कहते हैं कि सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है, छोटी छोटी, वास्तव में अच्छी अपडेट है। देखो, अभी हाल ही में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनके मध्य जो भी उनका वार्तालाप हुआ है, मंथन विचार विमर्श, जो भी मीटिंग के जो मुख्य पॉइंट हैं, तो उनमें निकल के आया है, जहां तक हमें जानकारी मिली है, कि आपकी जो सबसे पहले 3 भर्तियों का टारगेट है। ठीक है, और उसके पैरेलल में जो भी चीजें हैं वो तो एज इट इज होती रहेंगी, लेकिन जो मुख्य जो 3 भर्तियों का जो टारगेट है, हरियाणा पुलिस आपकी बहुत जल्दी होगी। बहुत जल्दी आपके पीएसटी पीएमटी स्टार्ट होने वाले हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपको हरियाणा पुलिस में 3 साल की छूट दे दी गई है, बाकी सभी भर्तियों में भी 3 साल की छूट दी जाएगी। अभी जेवीटी की भर्ती आएगी, उसमें भी 3 साल की छूट मिलेगी। ऐसी हम ऐसी संभावना कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ भी 3 साल की छूट दी जाएगी, क्योंकि वो भर्ती भी बहुत लंबे समय से नहीं आई है। और 3 प्रकार की जो मैंने भर्तियों का जिक्र किया है, हरियाणा पुलिस आपकी बहुत जल्दी होने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो भी पेंडिंग भर्तियां थी, 3112 पदों पर जो आवेदन आपके मेरे ख्याल से 2 की बजाय उसमें थोड़ा सा समय बढ़ाया गया है, 6 फरवरी से कर दिया गया है जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है, तो वो 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और आपकी एचएसएससी डी ग्रुप की भर्ती होगी, बहुत बड़े स्तर पर आपकी लगभग पूरा वो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। केवल आपका नोटिफिकेशन आना है, लेकिन उसमें व्यवधान क्या है, उसमें बाधा क्या है, उसमें रुकावट क्या है, तो इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो, आपकी जो एचएसएससी जो डी ग्रुप का जो नया सीईटी होना है, उससे पहले जहां तक जो सिचुएशन बनी हुई है, कंडीशन बनी हुई है पैरेलल में, पहले आपकी जो पुरानी जो डी ग्रुप की भर्ती थी, 13,600 शायद 57 कितने पद थे, जिसमें लगभग 4,000 प्लस पद वैकेंट हैं। वो वैकेंट क्यों है, खाली क्यों है, रिक्त क्यों है, ये सभी को विदित है कि उसमें रिपीटेशन हुआ है, बार बार जो लिस्ट आई है उसमें बार बार वही कैंडिडेट जो ऑलरेडी पहले से कहीं दूसरी डिपार्टमेंट में चले गए हैं। तो पहले जो फिलहाल हाईलाइट में चला हुआ है मुद्दा, वो है आपकी डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट के बाद ही आपका जो है नया जो एचएसएससी डी ग्रुप का जो नोटिफिकेशन है वो आएगा। और संभवतः हम यदि ऐसा कयास लगाएं, ऐसा अगर हम मान भी लें कि पहले आपका नोटिफिकेशन आएगा, पहले आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें उसमें रीएड होने की लगभग 99% चांस है। वो कैसे कहते हैं हम, कि फिलहाल बोर्ड के एग्जाम चलेंगे, उनके बाद उनकी जो मार्किंग होगी, रिजल्ट आएगा, तो उन बच्चों को भी इसमें रीएड किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। तो उससे पहले पहले आपकी डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट जो है, ये बहुत बड़ा मुद्दा हाईलाइट हो चुकी है। बच्चे बार बार निवेदन कर रहे हैं, बार बार हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आश्वस्त भी किया जाता है, ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, बार बार उच्च अधिकारियों से भी मिल रहे हैं। तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट है उसकी प्रबल संभावना है कि पहले हो, या संभवतः पहले आपका नोटिफिकेशन भी आता है, नोटिफिकेशन भी आता है, तो भी वो फिर बाद में रीएड होना है, क्योंकि जब वो जो अभी बोर्ड के जो बच्चे नए बच्चे आएंगे उनको रीएड करेंगे, दोबारा से फॉर्म रीओपन होंगे। तो ऐसा सुनने में आया है। डी आपका जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट तो आएगी, प्लस में अब सी ग्रुप की वेटिंग है, उस पर भी बार बार जो बच्चे हैं वो कभी याचिका दायर करते हैं, बार बार उच्च अधिकारियों से मिलते हैं, क्योंकि उसमें टाइम पीरियड 1 साल का, 1 साल के अंदर अंदर वेटिंग का होता है। लेकिन ये जब वेटिंग ना निकलने की वजह से बार बार बच्चे गुहार लगाते हैं, बार बार कभी याचिका दायर करते हैं। तो वो जो बाउंडेशन है 1 साल की है, वो उससे पहले यदि याचिका दायर होती है तो फिर वो वेटिंग लिस्ट आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। तो आपकी ये वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि बार बार आश्वासन भी दिया जाता है। बीच में एक आध बार ऐसा भी सुनने में आया था अखबार की जो जानकारी के अनुसार, कि मुख्य सचिव थोड़ा से अस्वस्थ होने की वजह से वो जो मीटिंग हुई थी वहाँ वो फैसला अंतिम निर्णय तक नहीं गया। तो आपकी सी ग्रुप की वेटिंग है, ये भी हाईलाइट मुद्दे पर मोड़ पर है। तो ये आपकी वेटिंग लिस्ट भी आने की बहुत जल्दी संभावना है। अब बात करें सी ग्रुप के पदों में वृद्धि की, तो सी ग्रुप में पदों की वृद्धि, एक स्टेनो की जो भर्ती अभी जो विड्रा हुई जो भर्ती है, उसमें मेरे ख्याल से 486 से 586, कल एक ऑफिशियल नोटिस मैंने पढ़ा था, तो उसमें लगभग 100 सीटें आपकी बढ़ाई गई है। ठीक है,
बात करें हरियाणा पुलिस की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा पुलिस के जो आपके पीएसटी पीएमटी, जहां तक मुझे जानकारी है 18 तारीख को आपको आपकी डेट जो है वो डिसाइड होगी। 18 तारीख को आपको पता लगेगा कि आपके जो पीएसटी पीएमटी बहुत जल्दी होने वाले हैं। वो डेट जब डिक्लेयर होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं रहेगा। तो अपनी जो फिजिकल की तैयारी है वो लगभग 15 से 20 दिन चलेंगे। बात करें कि अब थोड़ा सा यहाँ भी संशय होता है कि क्या कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है कि भाई पहली बात तो ये है कि जो संशोधन हुआ था, जो भी रिक्रूटमेंट रूल बने थे, उसमें हरियाणा पुलिस को अलग किया गया था। तो उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि फिजिकल के लिए 10 गुना बुलाएं, 15 गुना बुलाएं, 12 गुना बुलाएं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 गुना बच्चे बुलाएंगे। अब बात करें 15 गुना बच्चे बुलाएंगे, 5500 वैकेंसी है, तो जहाँ तक हम समझ सकते हैं कि भाई लाख सवा लाख बच्चों को बुलाया जाएगा। और अब कहने वाले ये भी कहेंगे कि भाई पास तो 3 साढ़े 3 लाख कैंडिडेट हैं, तो फिर वो कट ऑफ जिस जो क्वालिफाई है केवल उनको ही क्यों बुलाया जाएगा। तो उसके पीछे बहुत से ऐसे कारण हैं कि किसी बच्चे की हाइट नहीं है, कोई टेक्निकल का बच्चा है पास होने वाला, कोई ऑलरेडी हरियाणा पुलिस में लगा हुआ है, ऑलरेडी क्लर्क लगा हुआ है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे कारण हैं कि लगभग क्वालिफाई जो कैंडिडेट है उनका अवसर मिलेगा कि वो फिजिकल करने जाएगा, पीएसटी पीएमटी करने जाएगा। ठीक है, हो सकता है एक आध नंबर ऊपर नीचे और भी हो जाए। तो लगभग अपना प्रयास करते रहें, तैयारी करें। आपके लिए जो आपका जो पहला जो विकल्प है वो तो ये है कि हम तैयारी करें, उस दिशा में प्रयास करें। ठीक है, बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी होती हैं। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत जल्दी कैलेंडर जारी होने वाला है। इनका 18 तारीख को हरियाणा पुलिस का फिजिकल की जो टेंटेटिव डेट है, जो एग्ज़ाम की डेट है, उसी तरह जो ये पेंडिंग भर्ती है 3112 पदों पर, इनके एग्ज़ाम डेट। तो अ, आपकी जो अभी डी ग्रुप का मैंने बताया था नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन जहाँ तक सुनने में आया है कि ये जो रीएड हो सकता है बाद में, जब ये बोर्ड के एग्जाम होंगे, इसका रिजल्ट आएगा, तब तक ये आपकी डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट, सी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट। तो ये जो कार्य है ये डे बाय डे आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं सभी साथियों से, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।